सारा भाई अंदर राम राम। सारा जय श्री कृष्ण। तो वीडियो स्टार्ट करने में पहले थाने बता दूँ, थे चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ने लाइक कर दो। आज पढ़ांगे आप राजस्थान को सामान्य सो परिचय के राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान मतलब भारत में कट है, विश्व में कौन सी दिशा में है, एशिया महाद्वीप में कौन सी दिशा में। ठीक है, तो आप आज पढ़ाऊँ राजस्थान की स्थिति है ना, यानी विश्व में व उत्तर पूर्व में कट है, उत्तर पूर्व में। ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा समझा दूँ भूमध्य रेखा क्या चीज़ है। ठीक है, यो अपना ग्लोब है, यो अपना क्या है, ग्लोब है। अब ग्लोब ने आप दो भागा में बांटा। अब आ दो भागा में बांटना रेखा ही कहलावे, भूमध्य रेखा कहलावे। ठीक है, दो भागा में बांट देवे ग्लोब ने या पृथ्वी ने, वह रेखा क्या कहलावे, भूमध्य रेखा कहलावे। भूमध्य रेखा के उत्तर में अपनो राजस्थान, भूमध्य रेखा के उत्तर में अपनो की राजस्थान। आगे सुन तो ठीक है, आगे चला। ग्रीनिच रेखा, चलो ग्रीनिच रेखा ही समझा दूं। पृथ्वी ने उत्तरों दक्षिण यानी कि एक रेखा खींचेड़ी है, उत्तरों दक्षिण एक रेखा खींचेड़ी है। पृथ्वी ने बराबर दो भागा में तोड़े, क्या पूर्व और पश्चिम। ठीक है, बराबर दो भागा में तोड़ देवे। बी रेखा ने क्या कहवे, देशांतर रेखा, मतलब बांट देवे या तोड़ देवे, बिन क्या कहवे, देशांतर रेखा। अब देशांतर की दृष्टि में अपना पूर्वी देशांतर में अपना क्या है, राजस्थान या भारत। आगे सुन, ठीक है। अब चला भारत के संदर्भ में, भारतीय दृष्टि में उत्तर पश्चिम में अपनो राजस्थान। ठीक है, एशिया में दक्षिण पश्चिम में, अक्षांश की दृष्टि में थाने समझाई जी उत्तर में, देशांतर की दृष्टि में पूर्व में। ठीक है, अक्षांश रेखा ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है ना, अक्षांश रेखा कहलावे। ठीक, अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा, अक्षांश कहलाती है। देशांतर रेखा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाती है। देशांतर 0 डिग्री देशांतर से पूर्व तथा पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। चलो आपको तो इतना तो समझ में आएगी वो देशांतर और अक्षांश के हुए। अब समझो ये बात ना, ग्रीनिच रेखा की पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय क्या है, बढ़ता है। ग्रीनिच रेखा की पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। आगे समझ में, ठीक है। क्या ग्रीनिच रेखा की पूर्व की तरफ चलना है जतो, पूर्व की साइड चलना जतो समय बढ़े, और पश्चिम की तरफ चलना तो घटे। आगे कुल देशांतर रेखा 360 है। कितनी है, 360। पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाओं को पार कर लेती है, यानी एक दिन में 360 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूम जावे। तो 24 घंटा में 360 डिग्री देशांतर घूम जावे, तो एक घंटा में 15 डिग्री देशांतर पार कर देवे। ठीक है, तो 15 डिग्री देशांतर पार करते हुए 60 मिनट में, तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगे। आगे सुनो, ठीक है। वो एक क्वेश्चन है वो समझ लियो। अब आगे आप बात कर ले आगे, स्क्रीन शॉट ले लियो, आराम चलूँ मैं। ठीक, अब बात कर लें अठे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई की वह कम हो जाए भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर। ठीक, लेकिन इनके बीच की दूरी सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब बीच की दूरी यानी बाकी बात सेम रहे हुए। ठीक, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देशांतर रेखा की इनकी लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इनके बीच की दूरी ध्रुव पर शून्य हो जाती है। इनकी बीच की दूरी है ना, ध्रुव पर यानी पोल पर जाने पर शून्य हो जाती है। ठीक है, यानी विपरीत है दोनों एक दूसरे के। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। ठीक है, दो अक्षांश के बीच का क्षेत्र क्या कहलावे, कटिबंध कहलावे।
दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोरेगोर कहलाता है। ठीक है, आगे अब पढ़ लें आप बिंदु। राजस्थान उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। ठीक है, राजस्थान को जो उत्तरी बिंदु है वो कोणा गांव है, गंगानगर जिले में पड़े। ठीक है, राजस्थान को पूर्वी बिंदु है ना वो सिलान गांव है, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में पड़े। ठीक, पूर्वी बिंदु समझ में आएगी। अब है पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु का कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा में पड़े। ठीक, आगे समझो। ठीक, राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। ठीक, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। इन दोनों के बीच को अंतर देखें, अंतराल 43 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान अक्षांशीय विस्तार। अब थोड़ा अक्षांशीय विस्तार के बारे में जान लेवा मोटा मोटी। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ये हमारा है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। अक्षांश रेखाएं जलवायु को निर्धारण करती है, जबकि देशांतर रेखा समय का निर्धारण करती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकिरण की लंबाई कितनी है? 850 किमी। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकिरण की लंबाई कितनी है? 784 किमी। ठीक, अंतराल समझ में आ गया? 66 विकिरण जानते हो आप? अभी बताया था ये वाले विकिरण क्या होते हैं? विकिरण। ये वाले क्या है? विकिरण। आ गया समझ में? ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, राजस्थान में 9 देशांतर रेखाएं और 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। राजस्थान में 9 देशांतर रेखा और 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। आ गया समझ में? ठीक है, राजस्थान का मध्य गांव लामपोलाई गांव है, मेड़ता तहसील नागौर में पड़े। पढ़ांगा आप 2 नंबर बिंदु राजस्थान को विस्तार। राजस्थान को विस्तार पढ़ा स्थलीय सीमा के पढ़ा। पहले बहुत स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा राजस्थान की एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। ठीक, अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। ठीक है, शुरुआत में पढ़ांगा हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिन्हें बोला रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा लगा भारत और पाकिस्तान से। ठीक, निर्धारण का दो 15 अगस्त 1947 ने, लागू को दो 17 अगस्त 1947 ने। यह अध्यारोपित रेखा है। इस पर 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। कौन सा? एक तो लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर है। इस पर 3 राज्य स्थित हैं। कौन से हैं? पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। कुल लंबाई 3310 या 3330 है। इस पर सर्वाधिक सीमा राजस्थान की लागे 17 किलोमीटर 32.32%। इस पर कम सीमा गुजरात की लागे 510 किमी यानी 15.4%। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में रेड क्लिफ शुरुआत तो है इंदुमल कोट श्री गंगानगर से, अंतिम बिंदु है बाकासर बाड़मेर। इस पर 5 जिले स्थित हैं। रेड क्लिफ रेखा है उस पर 5 जिला स्थित है राजस्थान में। एक तो श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर है, जैसलमेर और बाड़मेर है। इंदुमल कोट गंगानगर स्टार्ट हुए, गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाकासर। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर से आगे 464 एवं बाड़मेर से आगे 228 किलोमीटर बना हुआ है। नजदीकी जिला मुख्यालय अनूपगढ़ और श्री गंगानगर। दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा पर तो है अनूपगढ़ नज़दीक और दूर है बीकानेर। रेड क्लिफ रेखा पर दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है। ठीक है, राजस्थान की स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का योगदान 18.7% है। ठीक है, अभी क्या थोड़ा जिला पढ़ ले। वहाँ राजस्थान है कौन सा जिला बता ही दिया, और पाकिस्तान का जिला लगे 2 राज्य लगे पंजाब और सिंध प्रांत। भावलनगर, भावलपुर, रेमियार खान, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार प्रकार,
पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। बावलनगर सीमा का निर्धारण श्रीगंगानगर अनूपगढ़, बावलनगर की सीमा लगे श्रीगंगानगर अनूपगढ़ सागा, भावलपुर की सीमा लगे अनूपगढ़ बीकानेर और जैसलमेर सागे, संगर की सीमा लगे जैसलमेर और बाड़मेर सागे। पाकिस्तान के 6 जिले जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं, भावलपुर, रहीमियार खान, घोटकी, सुंगूर, खैरपुर और संगर। ठीक है। पाकिस्तान के 4 जिले केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं, रहीमियार खान, घोटकी, सुगुर और खैरपुर। पाकिस्तान के 3 जिले बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं, एक तो संगर है, उमरकोट है, थार पारकर है। पाकिस्तान के 2 जिले केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं, एक उमरकोट, एक थार पारकर। आ गया समझ में? ठीक है। ये हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ेंगे हम कल।